नमस्कार। ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। पिछली क्लासों तक हमने जो एल्किल हैलाइड है उसके बनाने की विधियां हैं, उनमें हाइड्रोकार्बन से एल्किन और एल्केन दोनों से पढ़ लिया था। इसके अलावा एल्कोहल में एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की विधि में एल्कोहल की एचएक्स के साथ अभिक्रिया और एल्कोहल की फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड और फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड के साथ अभिक्रिया से पढ़ लिया था। ठीक है। अब एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की ही तीसरी विधि है। ठीक है। जिस विधि का नाम है डार्जन अभिक्रिया। ठीक है। डार्जन प्रक्रम या डार्जन अभिक्रिया एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। डार्जन अभिक्रिया या इसको डार्जन प्रक्रम भी बोलते हैं। ठीक। इसी विक्रिया को दूसरा नाम दिया जाता है कि थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड से एल्किल हैलाइड का निर्माण है कैसे किया जाता है? देखो, थायोनिल क्लोराइड है, थाया शब्द है वो हम सल्फर के लिए प्रयुक्त करते हैं। थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है SOCl2। ठीक है। इसकी विक्रिया से हमें बनाना है, हम कौन से पढ़ रहे हैं? एल्कोहल से। यानी हमें किसे बनाना है? एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाना है। और उस एल्कोहल की विक्रिया किसके साथ करवानी है? थायोनिल क्लोराइड या SOCl2 के साथ करवानी है। ठीक है। देखो, अब विक्रिया लिख देता हूँ पहले कि करवाई कैसे जाती है कि ROH। ठीक है। ये ROH है, एल्कोहल है। इस एल्कोहल की विक्रिया किसके साथ करवानी है? एस डबल बॉन्ड ओ जुड़ा रहता है SOCl2 के साथ। ठीक है। किसकी उपस्थिति में की जाती है? पिरिडीन की उपस्थिति में। ठीक है। पिरिडीन की उपस्थिति में करवाने पर उत्पाद क्या बनेगा? यहां से देखो, सीधा सीधा हम बात करें, यहां से क्या बनेगा? HCl निकल जाएगा। यहां से क्या निकल जाएगा? RCl। यानी RCl का मतलब आर का एल्किल, Cl का मतलब क्लोराइड। यहां से बचा एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ यानी SO2। और इधर से क्या बन गया? HCl। ठीक है। ये तो है विक्रिया, यानी हम लिख सकते हैं कि एल्कोहल की विक्रिया एल्कोहल की अभिक्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में SOCl2 के साथ करवाने पर एल्किल हैलाइड का या एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है। यह विक्रिया, अब इस विक्रिया की मुख्य बात क्या है? ठीक है। तो मुख्य बात यह है कि यदि हमें क्या प्राप्त करना हो? RCl का मतलब एल्किल क्लोराइड, तो सर्वाधिक उपयोगी विधि यही है। ठीक है। क्यों है, क्या है इस विक्रिया में? पिरिडीन क्यों मिलाया जाता है? ठीक है। देखो, इसकी मैकेनिज्म है वो हमारे सिलेबस से बाहर की बात है, तो हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। हमें इतना पढ़ा है कि एल्कोहल, एल्कोहल का मतलब ROH, उसकी विक्रिया पिरिडीन, पिरिडीन का मतलब देखो पिरिडीन क्या होता है।
जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण पढ़ते हैं तो वहां पे हम देखो चक्रीय संरचना के आधार पर या चक्रीय यौगिक है उनमें एक समचक्रीय पढ़ते हैं, एक विषम चक्रीय। तो पिरिडिन है कि विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय का मतलब है यदि वलय में क्या हो, कार्बन के अलावा कोई अन्य परमाणु हो। ठीक है, संरचना कैसी होती है इसकी, यानी लगभग बेंजीन के समान ही है, लेकिन इसमें एक कार्बन की जगह क्या जाता है, नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है, ये पिरिडिन हमने काम में लिया है, ये किसकी भांति कार्य करता है, इसमें उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है, वो अलग से मिलाया है। इसी की उपस्थिति में SOCl2 के साथ अब अभिक्रिया करवाएंगे तो किसका निर्माण होगा, एल्किल क्लोराइड का, यानी यहाँ से क्या निकल जाएगा RCl, यहाँ से HCl, यहाँ से क्या निकल जाएगा SO2। अब ये एल्किल क्लोराइड बनाने की सर्वाधिक उपयोगी विधि क्यों है, ठीक है, तो उसका कारण देखो क्या है। SO2 जो है जो बनता है वो क्या है, गैस, वो विक्रिया से बाहर निकल जाता है। ठीक है, HCl भी हालांकि गैसीय रूप में बनता है, लेकिन इसकी जो कुछ मात्रा बचती है वो कुछ मात्रा किसके द्वारा, कि HCl की मात्रा है वो कौन अवशोषित कर लेगा, पिरिडिन। पिरिडिन HCl की मात्रा को अवशोषित करके किसका निर्माण कर लेगा, पिरिडिनियम क्लोराइड का निर्माण कर लेगा। इस पे प्लस आ गया और Cl माइनस। ठीक है, ये इसमें परिवर्तित हो गया। तो सर्वाधिक उपयोगी विधि क्यों है, क्योंकि इस अभिक्रिया में बनने वाला जो एल्किल क्लोराइड है वो शुद्धतम अवस्था में बनता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बनने वाले अन्य उत्पाद गैसीय होते हैं, SO2 है वो गैसीय होता है, बाहर निकल जाता है, तथा HCl है, HCl को कौन अवशोषित कर लेगा, पिरिडीन। ठीक है, तो इसको अवशोषित कर लेगा तो पिरिडीन है वो किस में बदल जाएगा, पिरिडीनियम में क्लोराइड में बदल जाएगा। ठीक है, इसलिए विक्रिया सबसे उपयोगी है और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी होती है। ठीक है, ये होगी एल्कोहल से, क्योंकि हमने एल्कोहल से 3 ही पढ़ी थी। एल्कोहल की HX के साथ अभिक्रिया वो हमने पढ़ ली है, इसमें दो हमने क्रियाशीलता क्रम, HX की क्रियाशीलता का क्रम, एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम है। ग्रुप क्रम हमने पढ़ लिया था, ल्यूकास अभिकर्मक, वो सारी बातें ध्यान रखने योग्य हैं। दूसरी हमने पढ़ लिया था फास्फोरस ट्राई हेलाइड और फास्फोरस पेंटा हेलाइड के साथ अभिक्रिया पढ़ ली थी। और तीसरी हमने पढ़ ली है डार्जन अभिक्रिया। एल्कोहल से 3 प्रकार से एल्किल हेलाइड का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, चौथी हम बात करें तो चौथी थी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लोस, दो हमने पढ़ ली हैं। ठीक है, एल्कोहल और हाइड्रोकार्बन पढ़ लिया है। तीसरा जो प्रकार का है वह है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों से, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण से। मोनो का मतलब एक होता है, ठीक है, यानी एक कार्बोक्सिलिक जो अम्ल है, एक कार्बोक्सिलिक जो अम्ल है उसके लवण से। हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें तो देखो इस अभिक्रिया का नाम भी बता देता हूं मैं, इस अभिक्रिया का नाम है हुंस-डीकर अभिक्रिया। सीधा हुंस-डीकर अभिक्रिया है। पहले हम देख लेते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक। मोनो का मतलब है एक, C डबल बॉन्ड OH। एक का मतलब यहाँ पे H भी हो सकता है, यहाँ पे CH3 भी हो सकता है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे CH3 लिख दिया, तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। अब इसका लवण बनाना है हमें, ठीक है, लवण भी कौन सा, अम्लों के सिल्वर लवण से। अभिक्रिया का नाम क्या है, हुंस-डीकर अभिक्रिया है। और ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेम रिएक्शन जो होती हैं वो पूछ ली जाती हैं। तो हुंस-डीकर अभिक्रिया इसका नाम है, सबसे पहले हुंस-डीकर नामक के वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था। सिल्वर लवण से तो अम्ल है, उसकी भी उसका हमें लवण बनाना है, तो हमें पता है अम्ल और क्षार की विक्रिया करवाते हैं, तो इसके साथ हम क्षार ले लेंगे AgOH।
AgOH। तो हमें पता है क्या निकल जाएगा, अम्ल का H, क्षार का OH, H2 निकल जाएगा, क्या बना CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Ag+। ठीक है, इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों का सिल्वर लवण। सिल्वर लवण, ठीक है। अब देखो अभिक्रिया क्या है, हुंसडीकर ने क्या बताया, ये कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो सिल्वर लवण है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण, उनको CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड विलायक ले लिया, उसमें Br2 यानी ब्रोमीन के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, तो देखो Br2 को लिख सकता हूँ Br, यहां से क्या निकल जाएगा AgBr, यहां से निकल जाएगा CO2 बाहर निकल रहा है, नहीं ये कार्बोक्सिलिक अभिक्रिया हो रही है। यहाँ से देखना, यहाँ से CO2 निकल गया, यहाँ से AgBr निकल गया, बचा क्या, इधर बचा CH3Br, साथ में क्या निकला CO2 प्लस क्या निकला AgBr। ठीक है, ये इसमें उत्पाद बने हैं। इस अभिक्रिया को कहते हैं हम हुंसडीकर अभिक्रिया। अब देखो हमने दो अभिक्रिया पढ़ी है, दोनों की मैं विशेषता बता देता हूँ। पहली कौन सी पढ़ी है, डार्जन अभिक्रिया, थायोनिल क्लोराइड से। इस अभिक्रिया की एक विशेषता हो रही है कि इससे केवल और केवल एल्किल क्लोराइड ही बनाया जाता है। केवल और केवल क्या बनाया जा सकता है, एल्किल क्लोराइड। क्योंकि हमने जहां पे ये लिया था SOCl2, इससे तो क्या बन रहा है, एल्किल क्लोराइड। यदि हम एल्किल ब्रोमाइड बनाने की बात करें तो SOBr2 जो होता है वो होता है कम स्थायी। ठीक, कम स्थायी होने के कारण इसका प्रयोग नहीं करते हैं। और SOI2 होता है, उसका अस्तित्व नहीं होता है। दोनों विक्रिया की बात कर रहा हूं मैं डार्जन की। डार्जन में देखो SOCl2 तो स्थायी होता है, लेकिन SOBr2 कम स्थायी होता है। SOI2 है, उसका अस्तित्व ही नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इन दोनों का उपयोग नहीं करते। अब हम बात करते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण, हुंसडीकर अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया स्पेशल किसके लिए है, RCl के लिए। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से अभिक्रिया जो हुंसडीकर अभिक्रिया, वो स्पेशल है एल्किल ब्रोमाइड के लिए। ठीक है, किसके लिए है, एल्किल ब्रोमाइड। ठीक है, अब देखो इससे हमने यहाँ पे क्या लिया है, Br2, क्या लिया है Br2 लिया तो क्या बना, एल्किल ब्रोमाइड। यदि हम यहाँ पे क्या ले Cl2, तो एल्किल क्लोराइड तो बनाएगा, लेकिन उसकी लब्धि यानी प्राप्ति है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, बहुत कम मात्रा में प्राप्त होगा। और यदि I2 ले तो ये विक्रिया ये न बन के इसका बन जाएगा एस्टर। ठीक है, इसलिए ये स्पेसिफिक विक्रिया किसके लिए है, एल्किल ब्रोमाइड के लिए। ये है हुंसडीकर विक्रिया की सिल्वर कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की विक्रिया CCl4 में Br2 के साथ गर्म करने पर एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होता है, साथ में CO2 क्या होती है, गैस बाहर निकल जाती है। AgBr जो है वो इस CCl4 के विलायक में अवक्षेपित हो जाएगा, तो इसका क्या प्राप्त होगा, अवक्षेप। तो इसमें भी जो CH3Br है वो क्या होगा, अच्छी मात्रा में, अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। ये अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा, CO2 गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ये विक्रिया है हुंसडीकर अभिक्रिया। तो हमने तीन प्रकार पढ़ लिए हैं, एक था एल्किल हेलाइड बनाने का हाइड्रोकार्बन से, दूसरा हमने पढ़ लिया एल्किल हेलाइड बनाने की विधि एल्कोहल से, तीसरी पढ़ ली मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण से, तीन पढ़ ली, चौथी है कि हमें क्या बनाना है, एल्किल हेलाइड ही बनाना है और एल्किल हेलाइड से ही बनाना है। ठीक है, किसके द्वारा, एल्किल हेलाइड से एल्किल हेलाइड का निर्माण, से एल्किल हेलाइड का निर्माण।
ठीक है, यानी आर अक्स से ही हमें आर अक्स बनाना है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना अक्स और अक्स डैश दोनों एक समान नहीं होंगे। एल्किल हैलाइड से ही एल्किल हैलाइड बनाना है, यानी क्या करना है, यहाँ पे जो अक्स है उस अक्स का विनिमय किसके द्वारा करना है, अक्स डैश के द्वारा, इसलिए इस अभिक्रिया को बोलते हैं हेलोजन विनिमय। हेलोजन विनिमय द्वारा। ठीक है, देखो हमने आर सी एल और आर बी आर बनाने की विधि पढ़ ली। आर सी एल बनाने की विधि कौन सी पढ़ी है, डार्जन। आर बी आर बनाने की कौन सी पढ़ी है, हुंसडीकर। ठीक है, लेकिन अभी तक आर एफ यानी एल्किल फ्लोराइड और आर आई बनाने की कोई विधि नहीं पड़ी है। तो हमें क्या करना है, ये आर सी एल और आर बी आई में इन हेलोजन क्लोरीन और ब्रोमीन परमाणुओं का प्रतिस्थापन फ्लोरीन और आयोडीन से करना है। उन अभिक्रियाओं को कहते हैं हेलोजन विनिमय अभिक्रियाएं। ठीक है, तो आर एफ बनाने की अलग है और आर आई बनाने की अलग है, दोनों नेम रिएक्शन है। इसमें हम पहले पढ़ते हैं फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। अब इस फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया में देखो प्रारंभिक जो हमारे अभिकारक हैं वो अभिकारक क्या होंगे, एल्किल हेलाइड और एल्किल हेलाइड, दो एल्किल हेलाइड जिनकी प्राप्ति हमने आसानी से कर ली थी, आरसीएल और आरबीआर। तो फिंकेलस्टाइन क्या कहता है कि एल्किल एल्किल क्लोराइड या फिर एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया एसीटोन में, ठीक है, की अभिक्रिया करवानी है हमें, और विलायक के रूप में क्या ले लिया, एसीटोन। एसीटोन में NaI के साथ करवाने पर NaI क्या है, सोडियम आयोडाइड के साथ करवाने पर क्लोरीन या ब्रोमीन जो परमाणु है का प्रतिस्थापन आयोडीन द्वारा हो जाता है, यानी क्लोराइड और ब्रोमाइड का प्रतिस्थापन आयोडीन द्वारा हो जाता है, तथा RI एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। ठीक है, अभिक्रिया क्या होगी कि R, जैसे हमने ले लिया Cl, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, NaI सोडियम आयोडाइड के साथ क्या निकल जाएगा, NaCl। ठीक है, किसकी उपस्थिति में होगी अभिक्रिया, एसीटोन की उपस्थिति में। ठीक है, यहाँ से क्या निकल जाएगा, NaCl बचा क्या, RI एल्किल आयोडाइड प्लस NaCl कैसा है हमें पता है, आयनिक है, और हमारे पास विलायक कैसा है, कार्बनिक है। ठीक है, ये तो पता है समान समान को बोलता है, लेकिन समान असमान को नहीं बोलता है, तो ये किसके रूप में बैठ जाएगा नीचे, अवक्षेप, यानी इसका अवक्षेप होकर नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, ये विक्रिया यानी किसकी करवाएं, एल्किल क्लोराइड हो सकता है या फिर एल्किल ब्रोमाइड, दोनों हो सकते हैं, उनकी विक्रिया किसके साथ करवाएं, NaI सोडियम आयोडाइड के साथ, किसकी उपस्थिति में, एसीटोन के विलायक में, है ना। तो किसका निर्माण होगा, एल्किल आयोडाइड का निर्माण होगा, और अवक्षेप के रूप में क्या प्राप्त होगा, NaCl। ठीक है, और इसी में दूसरी विक्रिया है वो है स्वार्ट विक्रिया। स्वार्ट अभिक्रिया में किसका निर्माण होगा, देखो एक जो और बच गया एल्किल फ्लोराइड, उसके द्वारा किसका निर्माण, स्वार्ट, उसका निर्माण किस अभिक्रिया द्वारा होगा, स्वार्ट अभिक्रिया द्वारा। इसमें भी अपने प्रारंभिक जो अभिकारक हैं वो क्या होंगे, एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड, यानी लिख सकते हैं RCl या RBr की अभिक्रिया किसके साथ करवा दें, AgF हो सकता है, ठीक है, Hg2F2 हो सकता है, SbF3 हो सकता है, यानी इसमें आसानी से यह निकल जाता है फ्लोराइड के साथ।
साथ करवाने पर, वही हेलोजन विनिमय, हेलोजन विनिमय का मतलब है इनकी जगह कौन ले लेगा, फ्लोराइड, करवाने पर हेलोजन विनिमय द्वारा, हेलोजन विनिमय द्वारा एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होता है। जैसे हम देखें कि जैसे RCl हो चाहे RBr हो, उसकी बीजा किसके साथ करवा दें, AgF के साथ, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, AgBr या AgCl किसका निर्माण हो जाएगा, RF का। जो AgBr या AgCl बनता है वो किसके रूप में हो जाएगा, अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये विक्रिया कौन सी है, स्वार्ट, दोनों विक्रियाएं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी 4 हो गए। एल्किल जो RX यानी एल्किल हेलाइड प्राप्त करने की जो विधि है, ठीक है, अलग से बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट विधि नेम रिएक्शन देखो कौन सी है, हमें क्या प्राप्त करना हो, RX कौन सा, RCl, RBr, RF और RI। ठीक है, तो RCl प्राप्त करने की सबसे उपयुक्त, देखो केवल हम RI की बात करें, एल्किल आयोडाइड की बात करें, तो एल्किल आयोडाइड प्राप्त करने की सबसे उपयुक्त विधि है वो है फिंकेल्स्टाइन विधि, फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। उसके द्वारा RF हमें प्राप्त करना, तो सबसे उपयुक्त विधि है वो है श्वार्ट अभिक्रिया। तो यदि RBr हमें प्राप्त करना है तो कौन सी है, हुंसडीकर। ठीक है, और RCl प्राप्त करना है तो कौन सी हो जाएगी, डार्जन। इसके अलावा देखो RCl प्राप्त करने की सबसे अच्छी विधि है कौन सी, सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, डार्जन। उसके अलावा एल्केन का हेलोजनीकरण, ठीक है, उसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा एल्कोहल है, एल्कोहल की HX के साथ अभिक्रिया से भी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, एल्किन पर HX के योग से प्राप्त किया जा सकता है। तो एल्किल हेलाइड हम मुख्य रूप से 4 विधियों से प्राप्त कर सकते हैं, डार्जन, एल्केन के हेलोजनीकरण से, एल्कोहल की HX की अभिक्रिया से, और एल्किन की HX। ये मुख्य अभिक्रिया, सबसे उपयुक्त अभिक्रिया कौन सी है, डार्जन। इसमें सबसे उपयुक्त कौन सी है, हुंसडीकर। ठीक है, उसके बाद कौन सी है, एल्कीन पर HX के योग से। और आरक केवल सबसे अच्छी विधि कौन सी है प्राप्त करने की, स्वार्ट विक्रिया है। ठीक है, और आयोडीन एल्किल आयोडाइड प्राप्त करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, फिंकेल्स्टाइन विक्रिया। ठीक है, ये हो गई बनाने की विधि। एक विधि और बच गई, ठीक है, वो है, जैसे हमने कई बार इसको टिल्डन अभिक्रिया भी बोला जाता है, टिल्डन अभिक्रिया। ठीक है, इसका दूसरा नाम है प्राथमिक एमीन से, प्राथमिक एमीन से। हमें पता है प्राथमिक एमीन क्या होती है, RNH2, क्या होती है, RNH2। ठीक है, इसकी विक्रिया हम किसके साथ करवा दें, NOCl के साथ करवा दें। ठीक है, किसके साथ करवा दें, NOCl, और ये NOCl कहलाता है टिल्डन अभिकर्मक, याद रखना। टिल्डन अभिकर्मक किसे कहते हैं, NOCl, नाम है इसका नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। इसकी विक्रिया हम किसके साथ करवा दें, प्राथमिक एमीन के साथ करवा दें। ठीक है, तो क्या होगा, एल्किल क्लोराइड का निर्माण होगा। कैसे होगा, देखो यहां से क्या निकल जाएगा, RCl, यहां से क्या निकल जाएगा, H2O, RCl प्लस N और N कौन सी गैस बनाएंगे, नाइट्रोजन गैस, और साथ में क्या निकल जाएगा, H2O। इसको बोलते हैं टिल्डन अभिक्रिया या प्राथमिक एमीन से। टिल्डन अभिकर्मक क्या है, देखो 2 अभिकर्मक भी आए अपने पास अभी तक। एक तो आया है ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, ZnCl2 प्लस HCl। ठीक है, और एक आया है नाइट टिल्डन अभिकर्मक,
क्या है, NOCl, ये भी याद रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा नेम रिएक्शन है, क्रम वगैरह से आगे। टिल्डन अभिक्रिया है क्या कि प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया हम किसके साथ करवाते हैं, नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं, टिल्डन विक्रम के साथ करवाते हैं, तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। ये हो गई एल्किल क्लोराइड के निर्माण की विधियां। इतनी विधि हमारे सिलेबस में है। ठीक है, कुल अभिक्रियाओं की हम बात करें तो देखो अभिक्रिया हो जाएंगे 10-12। एल्केन जो हाइड्रोकार्बन में होगी एल्केन से और एल्किन से। ठीक है, 3 प्रकार की एल्कोहल में होगी। ठीक है, उसके बाद हुंसडीकर हो गई, डार स्वार्ट हो गई, फिंकेल्स्टाइन हो गई, टिल्डन अभिक्रिया, 10-12 अभिक्रिया, इनके द्वारा हम एल्किल हैलाइड का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है इनमें वो साथ में आपको बता दिया क्या क्या आपको याद करना, कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, यह है एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो एल्किल हैलाइड है उनके भौतिक गुण क्या होते हैं। ठीक है, भौतिक गुण में जैसे अवस्था क्या है, रंग क्या है, गंध क्या है, क्वथनांक कितना क्या होगा, कैसे बढ़ेगा कैसे कम होगा, विलेयता क्या है, वो सारा हमें भौतिक गुणों में पढ़ेंगे। इसके बनाने की विधियां इतनी थी। ठीक है, थैंक यू।